नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का पुनः हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम आपको भगवान शंकर की बड़ी ही अद्भुत और अलौकिक कथा सुनाने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, इससे पहले कि आप हमारे इस मधुर कहानी को सुनने में खो जाएं, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपनों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए कथा शुरू करते हैं। एक बार भगवान भोलेनाथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए गए तो उन्होंने एक युवा को देखा। वह ईश्वर को दोष देता जा रहा था। वह अपने जीवन से निराश था, दुखी था। तब भगवान शंकर बौद्ध भिक्षु का रूप धारण करके उस युवा को असली दुख के बारे में ज्ञान देते हैं। तो चलिए भगवान भोलेनाथ के इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि असली दुख क्या होता है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल प्राप्त होता है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। अगर आप शिव भक्त हैं तो भगवान भोलेनाथ का अनादर ना करें। यह बात तो आपने सुनी ही होगी, दुख और सुख हमारे जीवन में बारंबार आते ही रहते हैं और हमें यह महसूस होता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख हैं, हजारों समस्याएं हैं। लेकिन अगर आप वास्तविक तौर पर देखें तो आप यह समझ जाएंगे कि हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है। प्रिय साथियों, दुख क्या है वो हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे, और उस दुख का निवारण, उस दुख का समाधान क्या है वो भी हम इस कहानी से ही जानेंगे। तो इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम धीरेन्द्र था। वह बड़ा आलसी था और अपने जीवन से बहुत निराश था, और उसका यह कारण था कि उसने अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वाले भी इस बात से बहुत परेशान रहते थे। वे चाहते थे कि वो बाहर जाकर कुछ अच्छा काम करे, कोई अच्छी नौकरी कर ले, लेकिन वह उनकी एक नहीं सुनता था। घर वाले दूसरों का उदाहरण देकर उसे ताना मारते थे, उसे तरह तरह की बातें कहते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, जबकि उसके सारे मित्र कामयाब हो चुके थे। कोई अच्छा व्यापार कर रहा था तो कोई अच्छी नौकरी कर रहा था, जिसके कारण जब भी वे लोग उससे मिलते तो पूछते, धीरेन्द्र तू क्या कर रहा है? वह कुछ नहीं करता है। उसे यह बताने में बहुत शर्म महसूस होती थी। वह हमेशा सबसे केवल एक ही बात कहता था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसकी कोशिशों का कोई भी फल किसी को नजर नहीं आ रहा था। देखते ही देखते अब ऐसा समय आ चुका था कि धीरेन्द्र सभी से मुंह छुपाता फिरता, ताकि कोई उसे यह न पूछ ले कि तुम क्या करते हो, जिसके कारण वह कभी किसी के सामने भी नहीं आता था। धीरे धीरे उसका मन दुखी होने लगा था। धीरेन्द्र बहुत निराश रहने लगा। वह धरती पर बोझ है ऐसा सोचने लगा, जिसके कारण ही वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता। एक दिन तो उसके मन में यह भी विचार उत्पन्न होने लगा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अकेले बैठकर वह रोता रहा और भगवान को दोष देता रहा। एक दिन छुपते छुपाते वह घर से निकलकर जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा कि एक बौद्ध भिक्षु लोगों को प्रवचन दे रहे हैं, और प्रवचन में वह दुख की बातें कर रहे हैं। धीरेन्द्र कुछ देर के लिए अपना मुंह छुपाकर वहीं पर खड़ा हो गया, ताकि उसे कोई देख न ले, और चुपचाप उन भिक्षु की बात सुनने लगा। बौद्ध भिक्षु के रूप में भगवान शंकर सभी से प्रवचन में कह रहे थे कि दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है। हमें दुख अपने जीवन के विषय में समझाता है और हमें सही से जीने का तरीका भी बताता है। धीरेन्द्र छुप छुप कर उन बौद्ध भिक्षु की ये सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही उपदेश समाप्त हुआ, वह उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करके कहता है, हे महात्मा, अभी आप कुछ देर पहले दुख को गुरु बता रहे थे। आप कह रहे थे कि दुखों से हमें सीखना चाहिए, हमें उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए। किंतु हे महात्मा, मैं भी तो अपने दुखों से परेशान हूँ, अपने जीवन से परेशान हूँ। मैंने अब तक जो दुख झेला है, मुझे तो कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि मेरे दुख मुझे कुछ सिखा रहे हैं, बल्कि मुझे तो हमेशा यही लगता है कि वो मुझे पीड़ा दे रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं। और दुख की पीड़ा बहुत भयंकर होती है। ऐसा लगता है अब इसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला, और यहाँ तक कि हमें मृत्यु भी उसके सामने कमज़ोर लगती है। धीरेन्द्र की यह सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उससे बोले, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में कोई असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं इसका समाधान तुम्हें अवश्य बताऊंगा।
प्रिय साथियों, उन बौद्ध भिक्षु की ऐसी बात सुनकर धीरेन्द्र थोड़ा सा अचरज में पड़ गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने अब तक जो दुख झेला है वह असली दुख नहीं है। उसने जो अब तक पीड़ा सही है, जो तकलीफ़ें उठाई हैं, क्या वह असली दुख नहीं है। आगे वह मन ही मन अपने आप से कहता है कि जब मुझे मेरे अपने नहीं समझ पाए तो ये बौद्ध भिक्षु मुझे क्या समझेंगे। इतना सोचकर वह वहां से चला गया। अब सभी लोगों के ताने सुन सुनकर धीरेन्द्र बहुत थक चुका था, बहुत निराश हो चुका था, जिसके कारण उसने निर्णय लिया कि वह अब कुछ करके दिखाएगा। और तब उसने अपने पिता से कुछ पैसे लिए। इस रुपए से उसने एक व्यापार शुरू किया। उसके पिता बहुत खुश थे कि कम से कम मेरा बेटा कुछ करने के लिए प्रयास तो कर रहा है। लेकिन इधर धीरेन्द्र को व्यापार में कोई सफलता नहीं मिल रही थी, जिसके कारण वह बहुत ही हताश हो चुका था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किस तरह से अपने व्यापार को आगे बढ़ाए। तभी उसके पिता ने उसका हौसला बढ़ाते हुए बोला, बेटा कोई बात नहीं, इसी तरह से प्रयास करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। धीरेन्द्र ने अपने पिता की बात मानी और अपने व्यापार को और भी ध्यान और मेहनत से करने लगा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। देखते ही देखते केवल 3-4 सालों के अंदर ही वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लोग जो उसे पहले नापसंद किया करते थे, अब उसे पसंद करने लगे, उसकी चिंता करने लगे, उसके कार्यों की सराहना करते थे। धीरेन्द्र के माता पिता भी अपने बेटे से बहुत खुश थे और उसकी सफलता से वे अत्यंत प्रसन्न थे। धीरे धीरे धीरेन्द्र के मित्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। उसके कुछ मित्रों ने उसे यह भी सलाह दी कि उसे अपना व्यापार और तेजी से बढ़ाना चाहिए। उसके मित्रों ने कहा, जब तुम आज केवल इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी हो तब तुम इतना खुश हो, तुम्हारे साथ इतने सारे लोग हैं। वहीं पर तुम सोचो कि जब तुम इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे तब तुम्हारे यहाँ लोगों की भीड़ लग जाएगी, लोग तुमसे मिलने के लिए समय निकालेंगे, यहाँ तक कि इस राज्य का राजा भी तुमसे मिलना चाहेगा, तुम्हारी तारीफ करेगा और यदि कभी ऐसी जरूरत आन पड़ी तो वह तुमसे धन भी उधार लेने के लिए अवश्य आएगा। धीरेन्द्र को अपने साथियों की यह बात बहुत पसंद आई। उसने सोचा कि मेरे मित्र सही कह रहे हैं, मुझे अपने व्यापार को और बड़ा करना चाहिए और फैलाना चाहिए, तभी तो हर कोई मेरे बारे में जान सकेगा। ऐसी लालच भरी बातें सोचकर उसने कुछ अनुचित काम उठा लिया ताकि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी और बड़ा हो जाए। प्रिय दर्शकों, और उसने कई लोगों से अधिक मात्रा में धन उधार ले लिया, जिससे उसके ऊपर अब उधार का काफ़ी बोझ हो चुका था। और इतना ही नहीं, वह यहीं पर नहीं रुका, उसने अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने माल की गुणवत्ता को भी खराब कर दिया, जिससे अब उसके सामान में वह बात नहीं रह गई थी जो पहले हुआ करती थी। लेकिन वह अपने मित्रों की बात सुनता रहा, जैसा उसके मित्र कहते थे वो वैसा ही करता चला जा रहा था। यहाँ तक कि उसने अपने व्यापार को और भी तीव्रता से बढ़ाने के लिए अपने दूसरे छोटे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचना शुरू कर दिया, जिस वजह से उसके मन में अब पहले जैसा वह सुकून नहीं था। उसे अब रातों को नींद नहीं आती थी। वह केवल एक ही विचार में लगा रहता था कि किस तरह से उसका व्यापार पूरे राज्य में फैल जाए और वह इस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाए। हालांकि उसके पास अब सब कुछ था, धन दौलत, अच्छा घर, गाड़ियाँ, नौकर चाकर, सभी सुख सुविधा, लेकिन उसके बावजूद भी वो इन चीज़ों का लाभ नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान केवल अपने व्यापार को और उन्नति पर ले जाना था। साथियों, इन सब चीज़ों से परेशान होकर एक दिन धीरेन्द्र अपने रथ पर बैठकर एक मार्ग से होकर गुजर रहा था। तभी रास्ते में उसने गुरु का एक आश्रम देखा। वह आश्रम के अंदर गया तो देखा कि वही बौद्ध भिक्षु वहाँ बैठे हैं। धीरेन्द्र फौरन बौद्ध भिक्षु से कहने लगा, हे महात्मा, आपने कहा था कि मेरे जीवन में कोई असली दुख आए तब मैं आपके पास आऊँ, इस कारण मैं यहाँ पर आया हूँ। आज मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं रातों को सो नहीं पाता। उसने एक एक करके अपनी सारी बातें बताईं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, बेटा, जब तुम पहली बार आए थे तब भी तुम बहुत दुखी थे, लेकिन तब तुमने अपने दुख से क्या सीखा था? इसके जवाब में धीरेन्द्र उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महात्मा, जब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहा था तब मैंने अपने दुखों से यह सीखा था कि केवल सपने मात्र देखने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए हमें कुछ करना भी पड़ेगा और केवल कोई कर्म करना ही हमें सफल नहीं बनाता, बल्कि उस कर्म को उसके अंजाम तक पहुंचाना हमें सफल बनाता है।
फिर चाहे रास्ता कैसा भी हो, परिस्थितियाँ कैसी भी हो, चाहे कितनी भी बाधाएं आपके रास्ते में क्यों न आए, चाहे ऐसा क्यों न लगे कि अब आपके जीवन में कुछ नहीं बचा और आप कुछ नहीं कर सकते, तब भी हौसला बनाए रखो, उम्मीद ना छोड़ो और अपने कार्य पर डटे रहो, यह सोचकर कि जब तक मैं अपने कार्य को सफल नहीं कर लेता, जब तक मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता, तब तक मैं इस कार्य को करता रहूंगा, मैं इस कार्य में अवश्य सफल होकर ही रहूंगा। धीरेन्द्र की यह सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उससे बोले, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहां से उठकर चले गए। धीरेन्द्र एक बार फिर से उनकी यह बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे अब यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने जो दुख देखा है, उसने जो तकलीफ अब तक सहा है, क्या वह असली दुख नहीं है। उसके मन में अब एक सवाल उत्पन्न होने लगा कि आखिर असली दुख क्या है और इसकी पहचान क्या है, और मुझे कैसे पता चलेगा कि इस समय मैं असली दुख में हूँ। लेकिन वह कुछ बोला नहीं। वह ये सब सोच ही रहा था कि तभी बौद्ध भिक्षु वापस धीरेन्द्र के पास एक बड़ा सा घड़ा लेकर पहुँच जाते हैं। उस घड़े के अंदर सोने के सिक्के थे। उस घड़े को देते हुए वह बौद्ध भिक्षु धीरेन्द्र से कहते हैं, बेटा, तुम इसे यहाँ मिट्टी के नीचे दबा दो, क्योंकि ये मेरे किसी काम का नहीं है। जब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब मैं वहाँ से खोदकर इसे निकाल लूँगा, लेकिन अभी के लिए इसे वहाँ पर मिट्टी के नीचे दबा दो। धीरेन्द्र ने बौद्ध भिक्षु की बात मान ली और वो उस घड़े को मिट्टी में दबा दिया। इतना करके वह गुरुवर को प्रणाम करता और वहां से वापस अपने घर की ओर लौट जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय के साथ साथ धीरेन्द्र व्यापार में और भी ज़्यादा उन्नति कर चुका था, लेकिन माल की गुणवत्ता अच्छी न होने के कारण अब उसके व्यापार में घाटा होने लगा और धीरे धीरे ऐसा समय आया कि उसका व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। वह तो यह सोचकर निश्चिंत था कि उसने जो भी कर्ज लिए हैं वो कर्ज उसने अपने मित्रों से लिए हैं, जिसके कारण वह उन्हें लौटाने में थोड़ी देर भी अवश्य कर सकता है। वह तो यह भी सोच रहा था कि उसके मित्र उसका बुरा समय में साथ देंगे, लेकिन सबसे पहले उसके दोस्तों ने ही उसे अपना कर्ज वापस लौटाने की मांग करने लगे। तब धीरेन्द्र को एहसास हुआ कि कोई भी अपना नहीं है। उसने अपने मित्रों से उस कर्ज को लौटाने के लिए थोड़ी सी मोहलत मांगी, लेकिन प्रिय दर्शकों, धीरेन्द्र के किसी भी मित्र ने उसे कर्ज लौटाने के लिए मोहलत नहीं दी, बल्कि वो लोग उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। अपने मित्रों के मुंह से यह सब सुनकर धीरेन्द्र बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। वह जो कुछ सोच रहा था वह सब कुछ उल्टा पड़ गया। व्यापार के चलते उसके जितने मित्र बने थे, जितने शुभचिंतक बने थे, वे सब उससे दूर जाने लगे। हर कोई उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, कोई भी उसका साथ नहीं देना चाहता था। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। वह सड़क पर आ चुका था। उसने हार मानकर अपने माता पिता से कहा, पिताजी, मेरी मदद कीजिए, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है, मुझे उसे लौटाना है, कृपया करके मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए। इस पर धीरेन्द्र के पिता ने उससे कहा, बेटा, मेरे पास तो ले देकर बस यही एक छोटा सा घर है। अगर यह अभी मैं तुम्हें बेचकर दे देता हूँ तो मैं और तुम्हारी माँ कहाँ रहेंगे? हमें भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी, हमें भी सड़कों पर भीख मांगनी पड़ेगी। अब तुम्हारे पास केवल यही संपत्ति बची है, इसलिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। अपने माता पिता के मुख से यह सब सुनकर चुपचाप धीरेन्द्र वहाँ से चला गया और मन ही मन वह सोच रहा था कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, जो था वह सब लुट गया, बर्बाद हो गया। अब मैं जीकर क्या करूँगा? अब मेरे पास केवल एक ही रास्ता है जिससे मैं अपने कर्जदारों से अपना पीछा छुड़ा सकता हूँ। यह सोचता हुआ वह एक ऊंची पहाड़ी की ओर पहुँचा। वह पहाड़ी पर चढ़ता ही जा रहा था कि तभी उसे याद आया कि उन बौद्ध भिक्षु ने कहा था कि जब तुम पर असली दुख आए तभी तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। यह सोचकर धीरेन्द्र के मन में एक बार फिर उम्मीद की वह लहर दौड़ पड़ी और धीरेन्द्र तुरंत दौड़ता हुआ उन बौद्ध भिक्षु के पास जा पहुंचा और उसने उन्हें प्रणाम करके कहा, हे महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे ऊपर असली दुख आएगा तब आप उसका समाधान अवश्य करेंगे। फिर वह बौद्ध भिक्षु धीरेन्द्र की इस बात को सुनकर मुस्कुराने लगे और कहते हैं, बेटा, कहाँ है असली दुख? जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तो मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। सब्र का बांध टूट गया और धीरेन्द्र ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, हे महात्मा, आखिर असली दुख क्या होता है? क्या मैंने आज तक जो भी दुख झेला है,
जो भी तकलीफ़ें आज तक मैंने उठाई हैं, क्या ये दुख नहीं है? क्या इसे दुख नहीं कहते? तब वो बौद्ध भिक्षु धीरेंद्र से कहते हैं, बेटा पहले तो मुझे ये बताओ कि तुमने अपने दुख से क्या सीखा है। इसका जवाब देते हुए धीरेंद्र उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महात्मा, मैंने तो यही सीखा है कि जो लोग तुम्हारी तरक्की में तुम्हारा पीछा करते हैं, तुम्हारे साथ जुड़ते हैं, वो लोग तुम्हें अवश्य धोखा देंगे, क्योंकि ऐसे लोग बुरे समय पर तुम्हारा साथ नहीं देने वाले, बल्कि तुम्हारा फ़ायदा उठाने का ही वह प्रयास करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों पर भरोसा ना करें, बल्कि जो लोग तुम्हारी असफलता के समय पर, तुम्हारे बुरे समय पर तुम्हारे साथ खड़े हैं, वही तुम्हारे असली मित्र हैं और वही तुम्हारे साथ रहते हैं। और ऐसे लोग तुम्हें बहुत कम मिलते हैं, और जिन्हें ऐसे लोग मिलते हैं उन्हें हमेशा उनका कद्र करना चाहिए। भक्तों, आगे धीरेंद्र उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि जब आप कोई कार्य कर रहे हों तो उसे पूरी ईमानदारी से करें, धैर्य रखें, लालच ना करें और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भी कोई षड्यंत्र ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आप हमेशा नुकसान में रहेंगे। धीरेंद्र की यह सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु उस घड़े के पास पहुंचे। उन्होंने गड्ढा खोदा और वह घड़ा निकालकर धीरेंद्र के हाथ में पकड़ा दिया, जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, लो इसे पकड़ो और जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं इसका समाधान अवश्य करूंगा। धीरेंद्र ने जब घड़े के अंदर देखा जिसके अंदर सोने के सिक्के थे, यह देखकर उसने मन ही मन यह लगा कि चलो अब तो थोड़ी सी राहत अवश्य हो जाएगी, मैं अपने मित्रों का वो कर्ज लौटा सकूंगा और एक नया व्यापार भी फिर से आरंभ कर सकूंगा। फिर उसने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया, उनका धन्यवाद किया और वहां से चल पड़ा। धीरेंद्र ने उस सोने के सिक्कों से सभी का कर्ज लौटा दिया और अपने लिए एक बार फिर से नया व्यापार शुरू किया। व्यापार छोटा था, लेकिन अब की बार धीरेंद्र बहुत खुश था। उसने पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ अपने व्यापार पर काम किया और देखते ही देखते एक बार फिर से वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन अब की बार वो ज़्यादा खुश था, क्योंकि इस बार उसने कोई लालच नहीं की थी, नहीं किसी के लिए षड्यंत्र रचा, बल्कि उसने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने व्यापार पर काम किया। लेकिन जैसे जैसे आप धनी होते जाते हैं, जैसे जैसे आप अमीर बनते जाते हैं, समाज से एक डर और उत्पन्न होने लगता है, और वह अपनी दौलत को ना खो देने का डर, जिसके कारण आप लोगों को दान करना शुरू कर देते हैं, पुण्य करना शुरू कर देते हैं, लोगों की मदद करते हैं, ताकि आपके जीवन में कभी कोई दुख न आए। लेकिन यह जीवन सुख और दुख का संगम है, जिस वजह से हर किसी को सुख और दुख से होकर गुजरना ही पड़ता है। इसी वजह से एक बार फिर से धीरेंद्र के जीवन में एक और दुख उत्पन्न हुआ। अब की बार उसके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई। धीरेंद्र अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसके मन को बहुत दुख पहुंचा, गहरा आघात पहुंचा। जब आखिरी बार वह उन्हें देख रहा था तो उसके मन में हजारों सवाल उत्पन्न होने लगे। वह अपने घर लौटा। घर लौटकर उसने देखा कि जिस संपत्ति के लिए वह हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, आज उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। उसके माता पिता ने जो भी मेहनत की, जो भी अपने जीवन में धन इकट्ठा किया, सब यही रह गया। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था और धीरेंद्र का मन अब बहुत बेचैन हो रहा था। उसके मन में हजारों सवाल उत्पन्न हो रहे थे और वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसे उन बौद्ध भिक्षु की याद आई। वो तुरंत ही भागते हुए उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। उसे देखते ही उन बौद्ध भिक्षु ने धीरेंद्र से सवाल किया और कहा, क्या बात है बेटा, क्या कोई फिर से दुख आन पड़ा है? तभी धीरेंद्र ने कहा, नहीं गुरुदेव, अब तो सब ठीक है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ, जैसे कुछ खाली सा है, जैसे कुछ अकेलापन सा। तभी वह बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं, पुत्र, इसमें दुखी होने वाली बात क्या है? यह तो जीवन है। एक दिन तो सभी को जाना है। यहाँ पर कोई रहने नहीं आया और ना ही कोई रहेगा। हम सब एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, और मृत्यु कब आएगी यह किसी को नहीं पता हो सकता है। तुम्हारी मृत्यु कल ही हो जाएगी या फिर आज और अभी, यह कौन जानता है। यह सुनकर धीरेंद्र आश्चर्यचकित रह गया। उसने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, हे महाराज, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं तो अभी जवान हूँ और मुझे तो अभी अपना पूरा उम्र जीना है। मैं तो जीना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, और आप कह रहे हैं कि मैं कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ।
इस पर वो बौद्ध भिक्षु धीरेंद्र से कहते हैं, पुत्र, इस भ्रम में मत रहना कि मृत्यु केवल बूढ़े लोगों को आएगी। बूढ़ों के सामने तो उनके जवान बच्चे तक मर जाते हैं। मृत्यु कभी किसी की उम्र देखकर नहीं आई और ना ही किसी को बताकर आई है। उन बौद्ध भिक्षु के मुख से धीरेंद्र यह सब बातें सुनकर और भी ज़्यादा बेचैन हो गया और वह चुपचाप वहाँ से चला गया। उसके मन का वह खालीपन अब भी वैसे का वैसे ही था। वह भी अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसके बाद से उसका मन अपने व्यापार में भी नहीं लगता था। जब भी वह कोई कार्य करता तो उसके मन में ढेर सारे प्रश्न उठते। लगता कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और उसने इस कार्य को क्यों किया। प्रिय दर्शकों, उसके मन में अब एक और प्रश्न उत्पन्न होने लगा था कि क्या हम यहाँ पर केवल इसलिए आते हैं कि इस जीवन को भोगें और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएं? वह यह समझ नहीं पा रहा था कि जीवन का असली मतलब क्या है। उसने कई विद्वानों से पूछा, अपनी तरफ से जो मुमकिन हो सकता था खोजबीन की, लेकिन उसे कोई भी संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं मिल पा रहा था। और जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसका दुख और भी बढ़ गया, जिसके कारण उसके मन की बेचैनी और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहाँ जाए, किससे पूछे। अंततः वह फिर से उन बौद्ध भिक्षु के पास जा पहुँचा और उसने अपने मन की सारी बातें उन गुरुवर को बता दी। तब वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और सोनू से कहे, बेटा, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में तो यही है जिसे हम दुख कह सकते हैं, जो दुख कहने लायक है। हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वो कौन है, क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। तभी धीरेंद्र ने कहा, हे महात्मा, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए, मुझे इस दुख का निवारण दीजिए। वह बौद्ध भिक्षु बोले, हम सबके अंदर क्रोध, लालच, लोभ जैसी कई वासनाएं हमारे अंदर घर करके बैठ जाती हैं और हम अपने जीवन को दुखों में जीते हैं और हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हम कभी एक जगह सोच नहीं पाते और हमारी ऊर्जा शक्ति भी पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाती है। और आजकल के दौर में हमारे पास तो इतना भी समय नहीं कि हम कुछ क्षण निकाल के एक पल के लिए मुड़कर अपने आप को देखें, अपने आप को समझ सकें। वास्तविकता में हर कोई यहाँ पर अपने जीवन भर केवल दुख दुख चिल्लाता रहता है, उसका समाधान निकालने का हर मुमकिन प्रयास करता है, लेकिन जिसे हम दुख समझते हैं वह तो दुख है ही नहीं, तो इसका समाधान आपको कहाँ से मिलेगा। यह तो परिस्थितियाँ हैं जिसके कारण हम अपने आप को दुखी समझते हैं। जैसे हम एक स्थिति से निकलते हैं, हम किसी दूसरी स्थिति में फंसकर रह जाते हैं। जिस प्रकार हम पहले समस्या का सामना करते हैं, इसी प्रकार हम दूसरी समस्या का भी सामना करते रह जाते हैं। और जब हम इन परिस्थितियों से हार मान लेते हैं, जब हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब हमारे सामने हमें केवल एक ही रास्ता नज़र आता है और वह है मृत्यु। लेकिन यह कोई समाधान नहीं है, यह कोई रास्ता नहीं है। इसलिए यदि आप सचमुच अपने समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो अपने आप को इकट्ठा करना सीखें, अपनी ऊर्जा को इस संसार में वापस कीजिए, उसे एक कर अपने ऊपर ध्यान लगाकर मृत्यु से पहले अपने आप को पहचानिए, अपने आप को जानिए, अपने आप को बिखरने ना दीजिए। प्रिय दर्शकों, तभी धीरेंद्र बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, तो क्या हमें इस जीवन को नहीं जीना चाहिए? क्या हमें अपनी इच्छाओं को नहीं पूरा करना चाहिए? तब वह बौद्ध भिक्षु धीरेंद्र के इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि हमें किसी से भी लगाव नहीं रखना चाहिए, हमें अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए, हमें संपत्ति इकट्ठा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य की इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं ऐसी होती हैं जैसे मानो कि एक पर्वत से गिरता हुआ झरना, जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है सिवाय देखते रहने की और परेशान होने की। लेकिन जब तुम अपने ऊपर ध्यान देने लगते हो, तब तुम अपने आप को पहचान जाते हो, समझ जाते हो, तब तुम इस पर नियंत्रण कर सकते हो, तब इच्छाएं भी तुम्हारे वश में होती हैं और फिर तुम चाहो तो उन इच्छाओं की पूर्ति भी अवश्य कर सकते हो। गुरुदेव की यह सारी बातें सुनकर धीरेंद्र ने गुरुदेव से कहा, महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी सबसे बड़ी समस्या का समाधान आज कर दिया है। मैं आज से अपने आप को एकत्रित करूंगा। मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, पर वह बेकार के कर्मों में जाती है।
जिस वजह से हमारा जीवन भी बेकार की चीज़ों में लगा रहता है। लेकिन हम कभी भी इस पर अपना ध्यान नहीं देते। हम अभी भी अपनी ऊर्जा को केंद्रित नहीं करते, अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं देते। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम अपने जीवन में हमेशा अपने आप से ऊपर वाले से सवाल करते हैं कि हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है। हम सभी के मन में यह सवाल तो अवश्य ही उठता है और इसका जवाब है कि वह ईश्वर यह चाहता है कि हम अपने जीवन के अंतिम दुख तक पहुंच सकें, उस गहराई तक पहुंच सकें जहां पर हमें यह पता चल सके कि हमने अभी तक अपने आप को नहीं जाना, अपने आप को नहीं पहचाना। मानव शरीर के अंदर जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, उसके बारे में हम अभी तक नहीं जानते। हम अपने आप को चाहें तो एकत्रित कर सकते हैं, अपने आप पर नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी उस ऊर्जा का व्यर्थ उपयोग करते रहते हैं, व्यर्थ की चीज़ों में अपना जीवन लगा देते हैं और हम अपने आप को कभी नहीं पहचान पाते। लेकिन प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने आप को जानना चाहते हैं, अपने आप को पहचानना चाहते हैं, तो पहले आपको खुद को एकत्रित करना होगा, अर्थात ध्यान लगाना होगा। ध्यान से ही आप अपने दुखों की उन समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं और अपने जीवन के हर दुखों का समाधान भी कर सकते हैं। साथियों, इन बातों को बोलते समय कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।